अस्सलामुअलैकुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम जो अपनी एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 जो कि हमने ख़त्म कर ली है, उनको मुकम्मल कर चुके हैं। उनके बाद आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने जा रही हैं। तो उनमें कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो कि हायर ऑर्डर की हैं। हमने पहले सेकंड ऑर्डर इक्वेशन पढ़ी है, यानी दो दर्जी मसवात, जिसको हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नाम दिया था। तो इस एक्सरसाइज में हमें हायर ऑर्डर इक्वेशंस मिलेंगी, उनको हमने सॉल्व करना है। तो ज़ाहिर है कि हमने अभी तक कोई ऐसा डायरेक्ट मेथड नहीं पढ़ा को यूज़ करके हम हायर ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें। तो आज हम क्या करेंगे कि जो हायर ऑर्डर इक्वेशंस हमें मिलेंगी, हायर ऑर्डर मिलेंगी या वो फ्रैक्शनल पावर की शक्ल में होंगी, तो उनको हमने सॉल्व करना है। तो इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एक रियल एग्ज़ाम्पल थी। ईद का दिन था। जैसा कि हर गांव में, विलेज में दुकानें होती हैं, उन पर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं सजा के रखी होती हैं। तो एक दफ़ा मैंने देखा कि एक दुकान पे मिठाई जो है वो सजा के रखी हुई थी। तो एक 2.5-3 साल का बच्चा आया, तो उसने वो मिठाई को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचा, यानी वो उसकी दस्तरस से, उसकी पहुँच से वो बाहर था। तो करीब ही एक वो पड़ा था जिसमें बोतलें, रेगुलर बोतलें रखी होती हैं, रैक होता है जो पेप्सी या कोका का। तो उस बच्चे ने क्या किया, उसने उस रैक को अपनी तरफ खींचा और उस मिठाई के नीचे रखा, और उसके ऊपर खड़ा होकर उसका हाथ जो वो आसानी से मिठाई तक पहुंचा, और उसने वो 2 पीस उठाए और उठा के भाग गया उधर से। तो अब देखें, बच्चे का जहन काम किया कि उसका हाथ डायरेक्ट वहाँ पे नहीं पहुँच रहा था। तो उसने अपने जहन में तरकीब सोची, उसने उस रैक को अपनी तरफ खींचा, उसके ऊपर खड़ा हुआ। तो बिल्कुल इसी तरह आज हमें जो 4 ऑर्डर इक्वेशंस हम पढ़ेंगे, तो ज़ाहिर बात है अभी तक हमारी वो पहुँच से बाहर है। हमने अभी तक कोई बज़ाहिर ऐसा मेथड नहीं पढ़ा जिसको हम इस्तेमाल करके 4 ऑर्डर इक्वेशंस को सॉल्व करें। तो बिल्कुल उसी तरह हम सहारा लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, यानी हम 4 ऑर्डर को कन्वर्ट करेंगे सेकंड ऑर्डर में। कैसे करेंगे? उसमें हमें कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी। उसमें कोई ना कोई हम एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एक नए वेरिएबल की शक्ल में हम कोई ना कोई कीमत दर्ज करेंगे, तो जिसके दर्ज करने से वो हायर ऑर्डर इक्वेशन जो है वो सेकंड ऑर्डर में तब्दील हो जाएगी। और जब वो सेकंड ऑर्डर में तब्दील हो जाएगी तो फिर हम बड़ी आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हम 3 मेथड पढ़ चुके हैं इसको सॉल्व करने के। जो मेथड आपको इजी लगे उसको यूज़ करके आप आसान कर सकते हैं। तो इक्वेशंस बेशुमार किस्म की हैं, लेकिन हमने क्या किया है, ऐसी इक्वेशंस जो कि रिड्यूसेबल हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। आज का हमारा टॉपिक भी क्या है? इक्वेशंस रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी हमने ऐसी इक्वेशंस पढ़नी है जिनको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि हमने इनकी कैटेगरीज बना ली हैं, टाइप्स बना ली हैं। इनको हमने जो सेम इक्वेशंस हैं उनको हम एक अलग कैटेगरी का नाम दे दिया, और उस अलग कैटेगरी के लिए हम एक ख़ास, एक स्पेसिफिक मेथड यूज़ करेंगे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो जो हमने मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाई हैं उसमें से जो पहली कैटेगरी है, यानी हमने हर कैटेगरी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म एलोकेट की है, यानी उसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्म तरतीब दी है। जो फर्स्ट टाइप है, जिसको मैंने टाइप 1 का नाम दिया है, उसमें ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म को समझें कि क्या है इसमें, कि ax⁴ है प्लस bx⁴ है प्लस c है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 4 ऑर्डर इक्वेशन की, और जितनी भी इक्वेशंस इससे मैच करेंगी कंपैरिजन करने के बाद, तो उनको हम उस मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकेंगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपने कंपैरिजन करना है। अगर कंपैरिजन करके कोई इक्वेशन इससे मैच कर जाती है तो आप उसको टाइप 1 का नाम दे लें, या ये टाइप का नाम रख लें। ये ऐसी टाइप है जिसकी जो जर्नल फॉर्म है वो क्या है, ax⁴ है प्लस bx⁴ है प्लस c है इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपको इससे मिलती जुलती, जैसे बिल्कुल 100% सेम इक्वेशन मिलती है, तो आप उसको फ़ौरन इस टाइप में ले आएंगे
और वो मेथड यूज़ करेंगे जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो फ़र्ज़ करें हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है क्लास 10 की, उसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसी है, 2x⁴ माइनस 11x⁴ प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.3 का। तो आप इसके साथ कंपैरिजन करेंगे। अगर ये इक्वेशन इसके साथ मैच हो जाती है, 100% सेम है, तो हम कहेंगे ये इक्वेशन इस टाइप से ताल्लुक़ रखती है। और इस टाइप से ताल्लुक़ रखने वाली इक्वेशंस को हम सॉल्व कैसे करना है, हमने कौन सा मेथड यूज़ करना है, वो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ पे भी x⁴ है और यहाँ पर भी x⁴ है, और यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर भी x⁴ है, यहाँ पे कांस्टेंट और यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म है हमारे पास, और राइट साइड पर इसके भी 0 और इसके भी 0 है। यानी कि ये इक्वेशन जो है वो इस जनरल फॉर्म से 100% मैच कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है वो इससे मैच करती है। अब हम मेथड को स्टडी करेंगे कि हम इसको कैसे 4 ऑर्डर से कन्वर्ट करके सेकंड ऑर्डर में लेकर आते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि जो छोटी पावर है, 2 पावर है वेरिएबल की, इसकी जगह पे हमने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाना है, यानी इसके ज़रिए हमने एक नया वेरिएबल देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे लेट y इज़ इक्वल टू x⁴ ये हमने x⁴ को एक नए वेरिएबल के इक्वल हमने सपोज कर लिया, फ़र्ज़ कर लिया। तो अगर y इक्वल है x² के, तो इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स जो y² है ये इक्वल हो जाएगा x⁴ के। दोनों तरफ का हमने स्क्वायर लिया है, इधर स्क्वायर लेंगे तो x⁴ बन जाएगा और इधर स्क्वायर लेंगे तो y⁴ बन जाएगा। ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। तो हम क्या करेंगे, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो 2 वैल्यूज हमारे पास आई हैं इनको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, 2x⁴ सॉरी यहाँ पे y आएगा, x⁴ की यहाँ पे क्या आएगा, y² आ जाएगा, और x² की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी के साथ जो 4 ऑर्डर इक्वेशन थी, जो 4 दर्जे वाली मसावात थी, उसको हमने सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड ऑलरेडी स्टडी किए हुए हैं। तो आपको जो मेथड इजी लगे उसके ज़रिए आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करके आपको जो आंसर मिलेगा वो y वेरिएबल की शक्ल में मिलेगा। जब y वेरिएबल की शक्ल में आपको आंसर मिलेगा तो फिर उससे आप जो ने आपने फ़र्ज़ किया वैल्यू उसको रीपुट करेंगे, तो वहाँ से आपको जो इक्वेशन का असल वेरिएबल है जो कि हमारे पास x है उसकी फॉर्म में आपको आंसर मिलेगा। आइए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको थ्रू फैक्टराइजेशन सॉल्व करता हूँ, और उसके लिए हमने क्या तरीका पढ़ा हुआ है कि जो साइड्स वाली टर्म्स हैं उनको आपने मल्टीप्लाई करना है, +5 और 2y², दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 10y⁴ अब आपने इसको ब्रेक करना है, इस नंबर को, इसके पेयर बनाने हैं, और आपने जो 2 पेयर बनाने हैं उनका प्रोडक्ट भी इस प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए, सिंबल भी सेम आना चाहिए, और इसके अलावा जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, वो भी सेम आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि 2y² माइनस 10y माइनस 1y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए मैंने -11 को पेयर की शक्ल में लिख दिया, -10 और -1
इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपको -11 मिल जाएगा, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस आ जाएगा, और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें 10 मिलेगा, और y मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 10y स्क्वायर मिल जाएगा, जो कि उस प्रोडक्ट के बराबर है जो कि साइड्स वाली टर्म्स का आया था प्रोडक्ट। इसलिए हमारे ये पेयर्स हैं वो ठीक है। अब हमने क्या करना है, इन दो में से कॉमन लेंगे। तो पहले में से हमें नज़र आ रहा है कि 2 कॉमन और y कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन चला गया तो y हमारे पास रिमाइंडर बचा माइनस। अब 10 को आपने 2 पे डिवाइड करना है, कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना। तो 10 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे आपके पास 5 आ जाएगा, और जो y है वो कॉमन चला जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर करें, यहाँ पे आपको कोई कॉमन नज़र नहीं आ रहा, और जिन दो टर्म्स में कॉमन हमें ना मिले तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है। यहाँ पे हम 1 कॉमन लेंगे, और ये जो सिंबल है ये माइनस का आ जाएगा, और जब -1 कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स हैं उनका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। ये माइनस का y था, ये प्लस का बन जाएगा, और प्लस का 5 जो है माइनस का y बन जाएगा, और राइट साइड पे हमारे पास पहले से 0 मौजूद है। अब विद इन ब्रैकेट्स आपने टर्म्स पे गौर करना है, ये भी y-5 है, ये भी y-5 है। अगर ये टर्म्स एग्जैक्टली सेम हैं सिंबल के लिहाज से भी और इसके अलावा भी, तो फिर आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक सिमत में जा रहा है, आपने जो पेयर्स ठीक बनाए हैं, कॉमन ठीक लिया है। अगर इन दोनों में से कोई सिंबल डिफरेंट है या कोई टर्म डिफरेंट है तो इट मीन्स कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे गलत किया है, या तो आपने पेयर्स गलत बनाए हैं या फिर आपने कॉमन गलत दिया है। तो अब हमारे पास 2 टर्म्स हैं, इस टर्म में भी y-5 मौजूद है और इसमें भी y-5 मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, y-5 को यहाँ से कॉमन लेंगे, इधर हमारे पास क्या रिमाइंडर बचा 2y, और इधर हमारे पास 1 रिमाइंडर आएगा इज इक्वल टू 0। अब चूंकि ये प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इट मीन्स हम दोनों को 0 के बराबर करेंगे, इस टर्म को भी 0 को इक्वल करेंगे और इस टर्म को भी 0 के इक्वल करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y-5 इज इक्वल टू 0 और 2y-1 इज इक्वल टू 0, 2y-1 इज इक्वल टू 0। अब हम इनको सॉल्व करेंगे, तो ये -5 राइट साइड पर जाकर +5 हो जाएगा, और ये -1 इधर जाकर प्लस होगा, और 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास रूट्स आ गए हैं इस इक्वेशन के, जो कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। स्टूडेंट्स, क्या हमारा सवाल जो है वो कंप्लीट हो चुका है? तो बिल्कुल भी नहीं, हमारा आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। क्यों नहीं कंप्लीट हुआ? क्योंकि हमें अभी आंसर मिला है y की फॉर्म में, जबकि हमारी जो इक्वेशन है, जो हमारा क्वेश्चन है, वो इन फॉर्म ऑफ x वेरिएबल है। इसमें x वेरिएबल है हमारे पास, और आंसर हमारा y की शक्ल में आया, जो कि हमने यहाँ पे सपोजिशन की थी, जो हमने फ़र्ज़ किया था। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर y की वो वैल्यू दर्ज करेंगे जो यहाँ पे हमने लेट की थी, सपोज की थी, फिर हमें वहाँ से x की वैल्यू मिलेगी जो कि हमारा रियल रूट होगा उस इक्वेशन का, जो कि हमें सॉल्व करने के लिए दी गई है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे y की, पुट द वैल्यू ऑफ y इन बोथ इक्वेशंस। इसमें भी हमने y की वैल्यू पुट कर देनी है और इसमें भी हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, x²। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x² इज इक्वल टू +5। अब ये वैल्यू हमारे पास x² की है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेंगे, x² उसका स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ हमारा आ जाएगा +-5 अंडर रूट, क्योंकि 5 का जो अंडर रूट है वो सॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह हम इस इक्वेशन का स्क्वायर रूट लेंगे। पहले हम y की वैल्यू पुट करेंगे, x² इज इक्वल टू 1/2। फिर हमने क्या करना है, स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। तो x² अंडर रूट और 1/2 अंडर रूट।
ये से कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 का अंडर रूट या स्क्वायर रूट 1 होता है, और 2 जो है वो उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो प्लस माइनस 5। तो स्टूडेंट ये हमारे रूट्स हैं उस क्वेश्चन के जो कि हमें सॉल्व करने के लिए दिया गया था। अब आप गौर करें, यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर भी x की 2 वैल्यूज़ हैं, यानी कि हमारा सोल्यूशन सेट जो है वो किसके इक्वल आएगा, प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट है जो कि 4 वैल्यूज़ पर मुश्तमिल है। आपने गौर किया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करें तो हमें 2 रूट्स मिलते थे, और इसको हमने सॉल्व किया है जो कि 4 ऑर्डर इक्वेशन थी, तो हमें यहाँ पे 4 रूट्स मिले हैं। तो यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि इक्वेशन का जितना ऑर्डर होगा, यानी जितना उसका दर्जा होगा, उसके उतने ही रूट्स होते हैं। अगर फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है तो उसका एक रूट निकलेगा, यानी कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो 1 आती है हमारे पास। अगर सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है तो उसके रूट्स 2 आते हैं। अगर थर्ड ऑर्डर है तो उसके 3 रूट्स आएंगे। अगर हमारे पास इक्वेशन 4 ऑर्डर है तो उसके हमारे 4 ऑर्डर आएंगे। और इसी तरह अगर हम चलते जाएँ, हमारे पास n ऑर्डर है, n मीन्स 5, 7, 10, उसकी कोई वैल्यूज हो, तो जितना भी किसी इक्वेशन का ऑर्डर होगा उतने ही उसके रूट्स होंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन सेट। अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 जो एक्सरसाइज 1.3 है उसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, यानी कि इसको ऑर्डर के लिहाज से हम लिखेंगे, वेरिएबल की पावर के लिहाज से लिखेंगे। सबसे पहले हम 4 पावर वाली टर्म लिखेंगे, उसके बाद 2 टर्म जो पावर है वो टर्म लिखेंगे, और उसके बाद हम कांस्टेंट टर्म और राइट साइड पर 0, ताकि हमारी जो इक्वेशन है वो इस टाइप से मैच कर जाए। तो हम क्या लिखेंगे, 2x पावर 4 माइनस 9x की पावर 2 माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब ये प्लस साइन के साथ था, जब ये लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट होगा तो इसके साथ नेगेटिव का सिंबल आ जाएगा, और 4 जो है वो माइनस साइन के साथ था, इधर आकर ये लेफ़्ट साइड पर आकर ये प्लस साइन इख्तियार कर लेगा, और राइट साइड पर हमारा 0 रह जाएगा। अब आप इजीली इस इक्वेशन को इससे कंपेयर कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि एक टर्म हमारे पास x की पावर 4 वाली है, और एक टर्म हमारे पास x की पावर 2 वाली है, और एक टर्म हमारे पास जो है वो कांस्टेंट टर्म है। इट मींस ये वाली जो इक्वेशन है ये इसी टाइप से ताल्लुक़ रखती है, इसी से जो बिलोंग करती है। तो इसमें भी हमने वही मेथड यूज़ करना है जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। हम क्या करेंगे, जो 2 पावर है उसको हम y के इक्वल सपोज करेंगे, और इट मींस जो y स्क्वायर है वो x की पावर 4 के इक्वल हो जाएगा। यानी हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया है, तो इधर स्क्वायर x की पावर 4 आ जाएगा, और इधर हम स्क्वायर लेंगे तो जो y की पावर 2 आ जाएगा। ये दोनों वैल्यूज़ हमने क्या करनी है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y की पावर 2 माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर इक्वेशन आ गई है। आफ्टर सम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन हमने कोई ख़ास कीमत दर्ज की है, और कीमत दर्ज करने के बाद ये जो 4 ऑर्डर इक्वेशन थी ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट हो गई है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे थ्रू फैक्टराइजेशन में सॉल्व करता हूँ। अगर आपको कोई और मेथड अच्छा लगता है, आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला इजी लगता है, तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या देखना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, 8। तो अब हमने इसको ब्रेक डाउन करना है ताकि उनका प्रोडक्ट 8 आए, और प्लस करने के बाद ये माइनस 9 आए। तो हम लिख सकते हैं 2y की पावर 2 माइनस 8y माइनस 1y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए -8 और -1 इनको आप ऐडअप करें तो -9 आएगा हमारे पास, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +8 आएगा, जो कि साइड्स वाले प्रोडक्ट के बराबर है। तो यहाँ पे 2
और y कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन चला गया, y स्क्वायर है हमारे पास, एक y हमारे पास कॉमन आ गया और रिमाइंडर में भी हमारे पास y बचेगा, माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2 ये 4 आ जाएगा और y कॉमन चला जाएगा। अब यहाँ पे कोई कॉमन हमारे पास नज़र नहीं आ रहा तो -1 कॉमन आ गया, तो y -4 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। यहाँ पे प्लस की जगह पे -4 इसलिए आया कि कॉमन माइनस वाला था। अब ये देखें ये दोनों टर्म्स सेम हैं तो हम यहाँ से y -4 को कॉमन लेंगे, y -4 कॉमन आ गया हमारे पास और इधर से हमारे पास 2y आएगा और इधर से हमारे पास -1 आएगा, 2y -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल करेंगे, y इज इक्वल -4 इज इक्वल टू 0 और 2y -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें आप, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4, ये -4 राइट साइड पर जाकर +4 बन जाएगा और इधर से हमारे पास 2y इज इक्वल टू किसके आएगा 1 के, ये -1 राइट साइड पर जाकर +1 हो जाएगा। अब ये दो जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसी स्टेप में इसको सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, -1 इधर जाकर प्लस हुआ और दो जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इधर जाकर डिवाइड होया, तो ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं इन फॉर्म ऑफ y वेरिएबल, जो कि हमारा सपोज करने के बाद हमारे पास आया था। तो इसमें अब हम वैल्यूज़ को रीपुट करेंगे जो हमने यहाँ पे दर्ज फ़र्ज़ की थी, y की जगह पे हम x² दर्ज करेंगे इन रूट्स में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू x², यानी y की जगह पे x² को यहाँ पे पुट करना है। तो x² हमारे पास क्या आ गया 4, अगर हम दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमें पता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए। तो x का आंसर हमारे पास क्या आया +-2, 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 होता है। इधर क्या आएगा हमारे पास x² इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे भी चूँकि हमें x की वैल्यू चाहिए और यहाँ पे हमें x² की वैल्यू मिली है, तो दोनों साइड का हम क्या लेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो x² इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2 इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 2 का स्क्वायर रूट हम ऐसे ही लिख लेंगे, अभी सॉल्व नहीं हो सकता इसको, और साथ के प्लस माइनस। तो यहाँ पे भी हमें 4 वैल्यूज़ मिली हैं, जैसा कि हमें पता है इसके 4 ही रूट्स आने हैं क्योंकि इसका ऑर्डर जो है वो 4 है, ये 4 दर्जी मसावात है। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है वो किसके बराबर आ गया, +-2 इंटू 1/+-1/2 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट ये था हमारा सोल्यूशन सेट क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का लेसन है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमेशा की तरह हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।